शुरू करते हैं बेटा। आज मैंने आपको ग्राफ्स के बारे में कराना था। सामने सब लोग ध्यान देंगे। पहले मैं ग्राफ का बेसिक मतलब बताऊंगा कि किसी ग्राफ में क्या चीज क्या इंटरप्रेट किसको कैसे करते हैं। तो पहले बिल्कुल 100% फोकस के साथ सामने देखिएगा। कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो प्लीज बोलिएगा। नेक्स्ट इज ग्राफ्स। सबसे पहले मैं दो चीजें बताऊंगा ग्राफ की। किसी भी ग्राफ से आप क्या क्या निकाल सकते हो। नंबर 1, आप किसी ग्राफ से निकाल सकते हो उसका स्लोप। स्लोप ऑफ ग्राफ, पहले इसका मतलब समझो। आई विल गिव यू प्लेंटी ऑफ टाइम टू राइट। पहले प्लीज ध्यान देंगे इधर। किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, पहले इसका मतलब समझिए। स्लोप of graph at any point is tan theta, where theta is the angle which tangent to the graph makes with positive x-axis। किसी ग्राफ पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है उसका टैन क्या कहलाता है? स्लोप। मतलब जरा ध्यान दीजिए। सपोज आपके पास ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है और ये कोई ग्राफ है। मुझे सपोज इस पॉइंट पे चेक करना है कि स्लोप कितना है। तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना दीजिए। ये एंगल हो गया x एक्सिस के साथ। इसके स्लोप को मैं क्या नाम दूंगा? इसके स्लोप को बोलूंगा tan थीटा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आती है सबको? एक और एग्जाम्पल देखिए। सपोज यही y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट है और ग्राफ ऐसा है। तो सपोज इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे। ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसका स्लोप कहलाएगा tan थीटा। कहने का सिंपल सा भाव यह है कि स्लोप गिव्स अस द इंक्लिनेशन ऑफ द ग्राफ विद एक्स एक्सिस। कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है वो चीज देता है स्लोप। मतलब जरा ध्यान दें। सपोज ये y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट है। प्लीज ध्यान देंगे, कॉपी का टाइम पूरा मिलेगा आपको। इधर फोकस से चीज को समझिए। अगर कोई ग्राफ ऐसे है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, तो x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना इसका? 0 डिग्री। तो इस ग्राफ का थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। तो स्लोप कितना हो गया? 0। tan 0 0 होता है। सपोज आपके पास ग्राफ इस तरह का है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप निकालोगे तो एंगल तो कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? हमेशा यही एंगल बनेगा ना हर पॉइंट के लिए। यस सर। सो यहां पे थीटा क्या हो गया? एक्यूट। सो tan थीटा क्या हुआ? पॉजिटिव एंड अ कांस्टेंट वैल्यू।
सो ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप। इसी तरह से सपोज यू हैव अ ग्राफ्स विच इज समथिंग लाइक दिस। Now at any point, if you draw a tangent, if you consider this point, you draw a tangent, it makes an obtuse angle with the x-axis. So in this situation, theta is obtuse. So tan theta is negative constant. So ये क्या represent कर रहा है? Constant नेगेटिव स्लोप। ठीक है, अभी मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी निकालूंगा। अभी सिर्फ मैं ग्राफ देखते ही ये कैसे इंटरप्रेट होगा कि पॉजिटिव स्लोप कौन सा है, नेगेटिव स्लोप कौन सा है। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप्स पे भी आ रहा हूं, वो कैसे होगा पहले वो टाइम दूंगा बाद में लिखने का, समझो पहले। सपोज ये ग्राफ ऐसे होता, इस तरह से। सो मैं इस पॉइंट पे देखूंगा तो एंगल ये है, मैं इस पॉइंट पे देखूंगा तो एंगल बढ़ गया ना? यस सर, बढ़ गया ना एंगल, एक्स एक्सिस में आगे गए, एंगल इंक्रीज हो गया। सो ये ग्राफ क्या बोल रहा है? थीटा इज इंक्रीजिंग। सो tan थीटा इज इंक्रीजिंग। सो ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग स्लोप। सिमिलरली, if the graph is something like this, now at this point angle is this, when you move forward the angle is less, angle छोटा हो रहा है, so theta is decreasing, so tan theta is decreasing, so ये क्या हो गया? decreasing slope। सो ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा है। अब देखो मेरे सिर्फ हाथ को देखो तो ये इंक्लिनेशन ऐसे है, बढ़ रहा है, इंक्लिनेशन बढ़ती जा रही है, तो ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग स्लोप। अगर ग्राफ ऐसे है तो आप देखो इंक्लिनेशन एंगल कम होता जा रहा है, तो ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग स्लोप। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, सबको क्लियर है कैसा बन रहा है? अब आ जाते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये और क्लियर हो जाएगी बात मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद। सपोज आपके पास ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट। आई विल डू इट विद दिस फॉर द स्ट्रेट लाइन फर्स्ट। सपोज यू हैव अ ग्राफ लाइक दिस। On this graph you have 2 points. युवांश माइक म्यूट कर लो बेटा। One is x1 y1, the other one is x2 y2. x1 y1 का मतलब when you draw perpendicular, this becomes x1 and this is y1. If you draw perpendicular from this point, you get this is x2 and this is y2, right? Any problem till this point? no problem. सबको क्लियर यहां तक? Now pay attention, look very carefully. Now let's suppose this angle theta, slope is tan theta. मैं यहां पे एक्सटेंड करता हूं। इफ द लोअर एंगल इज थीटा, दिस वन इज ऑल्सो थीटा,
corresponding angles. Yes or no? Yes, sir. Adya, Asya, Yes, sir. Astha, any problem? Chaitanya? No, sir. Sir. Okay. No, sir. So No, sir. what is this length? This length will be y2 minus y1. What is this length? This length is x2 minus x1, right? Hakina? Yes, sir. The smaller one is y2 minus y1. This length is y2 minus y1. This length will be x2 minus x1. So what is tan theta? Tan is perpendicular upon base. So you can write tan theta to be equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Yes or no? So slope is change in y coordinate डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट. ये मैंने लिया सिर्फ किसमें? स्ट्रेट लाइन में. इफ दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन देन व्हाट विल हैपन? अब हम उसकी बात करेंगे. पहले आप इतना लिखिए और इसमें कोई अगर आपको शक लगता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता, तो पहले वो पूछिए, फिर मैं उसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलूंगा, मतलब कर्व ग्राफ में. अभी ये मैंने एग्जांपल में क्या निकाला? ये मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ में निकाला. अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व्ड ग्राफ होगा, तब कैसे इंटरप्रेट करेंगे? अब उस पे आएंगे. पहले यहां तक कॉपी कीजिए और कोई चीज नहीं समझ में आती तो प्लीज पूछिए. मैं स्क्रॉल कर दूंगा, आप स्टार्ट कर दीजिए कॉपी करना. सर लास्ट वाला फिर से एक्सप्लेन कर दो प्लीज. कर रहा हूं बेटा, आप लिख लो पहले, फिर कर देता हूं. नव्या इतनी लेट क्यों बेटे? अरे कहां गई नव्या? अच्छा अभी ज्वाइन नहीं हुई. नव्या इतनी लेट क्यों बेटा? Sir, I had a test in another tuition and बेटा आप कल अटेंड कर लेना, क्योंकि अब मैंने बेसिक समझा दिया है. आप कल 3 to 4 अटेंड कर सकते हो? हाँ जी. तो कल 3 to 4 अटेंड कर लेना, सेम क्लास होती है. ओके. ओके, अभी मैं यहीं पर हूँ या फिर कल ही ज्वाइन करूँ? कल ही ज्वाइन कर बेटा, कोई फायदा नहीं है. ओके, थैंक यू सर. ओके. हाँ, कौन सा वाला कह रहा है बेटा? सर लास्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैंने क्या बताया? आपके पास एक पॉइंट ले लिया आपने x1 y1, दूसरा पॉइंट लिया x2 y2. एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2. सो कोऑर्डिनेट्स अगर मार्क करूं तो यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा. हाँ कि ना? यस सर. तो अब इस ट्राइंगल से tan थीटा निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, आ गई बात समझ बुन्ना? यस सर. तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा. सबने कॉपी कर लिया बच्चे? आगे चलें? कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो. हो गया बेटा? यस सर. आगे देखिए, मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए बताया. अगर ये स्ट्रेट लाइन ना होती, कर्व होता. ध्यान दीजिए प्लीज. Can I scroll up for just 1 minute? It should take me. एक मिनट बचा, ये ले, देख ले फटाफट, स्क्रीनशॉट ले ले अगर कुछ रह गया तो. Yeah. हाँ, अब देखो. नाउ इफ इंस्टेड ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, इफ यू हैव अ कर्व्ड ग्राफ, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन. आप इस कर्व को जब भी आप बात करते हो तो आप खुद देखो, यहां पे स्लोप कुछ और होगा, इस पॉइंट पे स्लोप कुछ और होगा, इस पॉइंट पे स्लोप कुछ और होगा. ये इंक्रीजिंग स्लोप है, स्लोप बढ़ता चला जा रहा है. बट इफ आई टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, बहुत छोटा सा पार्ट अगर कंसिडर करता हूं, तो उस छोटे से पार्ट में तो आप उसके स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सो जब भी हम कर्व की बात करेंगे, जब भी हम वेरिएबल की बात करेंगे, तब हम हमेशा क्या करते हैं? स्मॉल इंटरवल ले लेते हैं. मतलब अब मैं स्लोप कैसे डिफाइन करूंगा? अब मैं स्लोप सिर्फ स्मॉल इंटरवल में डिफाइन करूंगा. मतलब ए चेंज इन y कोऑर्डिनेट विच इज वेरी स्मॉल डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट. यहां पे देखूं अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, सो ये हो गया चेंज इन y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट.
और इस तरफ हो गया चेंज इन y कोऑर्डिनेट। तो अब मैं स्लोप को क्या लिखूंगा, स्लोप को लिखूंगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। डेल्टा मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। तो स्मॉल चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x कोऑर्डिनेट, ये चेंज जितना छोटा उतना अच्छा। तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ओ बेटा जी, ये तो क्या पढ़ा था हमने, dy बाई dx होता है। मतलब किसी भी ग्राफ का अगर आपको y की उस ग्राफ की इक्वेशन पता है, हर ग्राफ की कुछ ना कुछ इक्वेशन होती है। जैसे आपने 10th में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी है, 10th में स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन पढ़ी है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, पढ़ी है ना? वो तो सर इसको डिफरेंशिएट पढ़ी है ना? पहले ये बताओ, पढ़ी है ना? यस सर। उसमें डिफरेंशिएट करके dy बाई dx की वैल्यू निकालो, वो उसका स्लोप होगा। तो dy बाई dx जो होता है किसी भी ग्राफ का, वो उस ग्राफ का क्या देता है, स्लोप। मतलब देखो डेरिवेटिव कहां कहां काम आ रहा है। डेरिवेटिव मैंने आपको बताया, डेरिवेटिव एक देता है रेट ऑफ चेंज, रेट एट विच y चेंजेस विद x, ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx। आप खुद देखो, जरा ध्यान देना, बहुत ध्यान से एक चीज देखना जो मैं बताने जा रहा हूं। सपोज एक ग्राफ है ये और दूसरा ग्राफ है ये दो ग्राफ्स हैं। आप मुझे बताओ किसमें y में ज्यादा जल्दी चेंज आ रहा है व्हेन x इज चेंजिंग, रेड वाले में या ब्लू वाले में? रेड वाले में है ना, मतलब क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है, क्योंकि उसमें dy बाई dx ज्यादा है। चेंज इन y कोऑर्डिनेट विद x कोऑर्डिनेट रेड वाले का ज्यादा है। सो चेंज इन y, ये देखो यहां से यहां तक अगर x में चेंज हुआ तो इसमें y में सिर्फ इतना चेंज हुआ, और इसके y में कितना ज्यादा चेंज हो गया, हाँ कि ना? तो इसका मतलब चाहे आप स्लोप बोलो dy बाई dx, चाहे आप बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एक ही बात है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये लाइन की इक्वेशन है। मुझे बोलता है इसका स्लोप निकालो, dy बाई dx आपको निकालना है। डिफरेंशिएट कर दो, 2 dx बाई dx प्लस 3 dy बाई dx इक्वल टू 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। dx बाई dx 1, 2 प्लस 3 dy बाई dx इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, -2/3। मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब ये कितना एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, हाँ कि ना? यस सर। हाँ ना? चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, बचपन में पढ़ा है ना इसका ग्राफ। x को 0 डालो, y कितना आया, 4/3। x को 0 डाला, y 4/3 यहां पे कहीं आएगा। y को 0 डालो, x कितना आया, 2। y को 0 डाला, x 2 आया। ये ग्राफ ऐसे हुआ, x एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है ना? समझ में आई बात? नोनी क्यूट बातें हैं ये, और ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप धीरे धीरे मैथ्स में भी करोगे, और फिजिक्स में तो हम अभी से यूज करना शुरू कर देते हैं। मैथ्स में ये 12th क्लास में जाके पढ़ते हुए सारी चीजें, बट फिजिक्स में हम अभी से क्वेश्चंस की इंटरप्रिटेशन हर चीज की छोटे छोटे पॉइंट से करते हैं। सो कभी भी स्ट्रेट लाइन होगा तो आप चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट कर सकते हो, बट अगर कर्व है तो वो आप चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो चेंज होता जा रहा है कंटिन्यूअस, उसका स्लोप चेंज हो रहा है। तो उसमें आप छोटे एलिमेंट्स, बहुत छोटा एलिमेंट कंसिडर करके करोगे। बहुत छोटा एलिमेंट कंसिडर करने का मतलब आप बोलोगे स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x। जितना स्मॉल होगा उतना उसका स्ट्रेट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, इसीलिए dy बाय dx। मतलब इस पूरी कहानी से मेरा सिंपल सा मतलब यह आया कि चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट क्या देता है, स्लोप देता है। मतलब अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, तो उसका स्लोप आपको देगा वेलोसिटी। हाँ कि ना? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पे टाइम। तो इसका चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्या हुआ, वेलोसिटी हुआ कि नहीं हुआ? सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी।
अगर मैं बात करता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका स्लोप आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता? Yes, sir. तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। तीसरा ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसका स्लोप हमें देगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ये आज तक आपने पढ़ा नहीं, इसको बोलते हैं स्लैप, SLAP, चमाटा, रैप्टा, झापड़। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन काम नहीं आएगा कभी, मेन ये दो काम आएंगे। लॉजिक समझ में आ गया? कर्व में कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो बात क्लियर हो गई। दोबारा सुनो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो आप चाहे इस सेक्शन का स्लोप देखो, चाहे आप इस सेक्शन का स्लोप देखो, चाहे आप इस सेक्शन का स्लोप देखो, एक ही बात है। तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट आप बड़ा लो चाहे छोटा लो, एंगल सेम रहेगा। बट क्योंकि कर्व में टेंजेंट हमेशा चेंज होता जाएगा, तो आपको जब भी आप बात करोगे कर्व में हमेशा स्मॉल इंटरवल में लेना पड़ेगा। स्मॉल इंटरवल लूंगा तो छोटा होगा, तो उसको आप स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हो। तो वहां पे हम dy स्मॉल चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय dx स्मॉल चेंज इन x कोऑर्डिनेट, या फिर डेल्टा y बाय डेल्टा x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 विच इज dy बाय dx, ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, प्लीज ये कॉपी कीजिए पहले यहां से। बेटे ग्राफ में tan थीटा से करेंगे हम, क्योंकि ग्राफ गिवन होगा तो अगर इक्वेशन गिवन होगी तब डिफरेंशिएशन लगाओगे ना। अगर ग्राफ गिवन होगा तो उसमें तो tan थीटा यूज करोगे ना, उसमें तो एंगल्स पता होंगे। अगर इक्वेशन की फॉर्म में दिया होगा तब डिफरेंशिएशन से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वही तो किया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम की इक्वेशन पता होती है तो वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt होता है ना। आया था ना डिफरेंशिएशन, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। ठीक है, वही चीज है, बिल्कुल वही चीजें चल रही है, बट अब उनको इंटरप्रेट हम ग्राफ की फॉर्म में कर रहे हैं। सर आपने स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से पहले क्या लिखा हुआ है? लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। मतलब ये डेल्टा x जो है ये जितना छोटा उतना अच्छा है, उतने में आप स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हो। याद है ना डिफरेंशिएशन जब बताया था तो dy बाई dx को कैसे इंटरप्रेट किया था? मैंने बोला था डेल्टा y बाई डेल्टा x होता है, अगर डेल्टा x नेग्लिजिबल हो जाए तब हम उसे dy बाई dx लिखते हैं। डेल्टा स्टैंड्स फॉर स्मॉल चेंज, d स्टैंड्स फॉर नेग्लिजिबली स्मॉल चेंज। सर वो लिखा है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। हाँ, लिमिट बड़ा लिख देता हूं, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 ऐसे लिखते हैं। हो गया बेटा? यस सर। यस सर। आगे आगे देखो बेटा, तो ये तो था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाते हैं दूसरे टर्म पे। इस टर्म का नाम है एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ से मेरा मतलब, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये y ये x, ये कोई ग्राफ है y और x के बीच में, कैसा भी ग्राफ है। मैं चाहता हूं ये एरिया निकालना।
ये एरिया हम निकालते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन। कैसे? एक छोटा सा नोनू सा लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया मैंने, बहुत छोटा सा। इसकी विड्थ बोल दी dx और उस पे y की वैल्यू बोल दी y। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हो गया? y dx हो गया, हाँ कि ना? हाँ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर करता हूं, इतनी छोटी कंसिडर की कि ऊपर को कर्व ना कंसिडर करके स्ट्रेट कंसिडर कर लिया। ठीक है। अच्छा, ऐसी सारी स्ट्रिप्स को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जोड़ दो। जोड़ना तो टोटल एरिया आ जाएगा, सब स्ट्रिप्स को जोड़ता जाऊंगा तो एक एक करके टोटल एरिया आ जाएगा। जोड़ने का मतलब होता है इंटीग्रेशन। सो टोटल एरिया क्या होगा? इंटीग्रेशन y dx, लिमिट x1 पहली से लेकर x2 तक, x1 से x2 तक। सो एरिया आपको क्या देता है? प्रोडक्ट ऑफ y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट। मतलब ध्यान दीजिए, सपोज आपने लिखा वेलोसिटी इज dx बाई dt। dx कितना हो गया? v dt। तो इंटीग्रेट अगर मैं टोटल करूं तो लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये होगा इंटीग्रेशन v dt। आएगा ना? आएगा ना? Yes, sir. मतलब y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का जो प्रोडक्ट है वो क्या देगा? एरिया। मतलब अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, तो इसका एरिया क्या देगा? इसका एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्या वो कुछ होता है? So displacement multiplied by time. मीटर सेकेंड कुछ होता है? नहीं होता ना? No, sir. सो एरिया डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग। अच्छा, मतलब इसमें एरिया निकालने का कुछ वो नहीं है? कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं, कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा। हाँ, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो इसका एरिया सिग्निफाइज डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा, एक सेकंड बेटा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसका एरिया आपको देगा एरिया क्या सिग्निफाई करेगा? एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। हाँ कि ना? एक्सेलरेशन क्या? सुन लो, दोबारा बोल रहा हूं। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। हाँ कि ना? Yes, sir. तो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? मैंने क्या बोला? दोबारा लॉजिक समझो। मैंने बोला किसी भी ग्राफ में y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय x कोऑर्डिनेट, वो आपको क्या देता है? वो आपको देता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब y कोऑर्डिनेट पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे टाइम है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम आपको क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी।
इन सब चीजों को हम इंटरप्रेट भी करेंगे। तो किसी भी ग्राफ में दो तरीके की इंटरप्रिटेशंस लगाएंगे। पहला, ग्राफ के स्लोप को ध्यान से देखेंगे। ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट। दूसरा, ग्राफ के एरिया से इंटरप्रिटेशन करेंगे। ग्राफ का एरिया क्या देता है? y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय x कोऑर्डिनेट। क्या ये बात समझ में आ गई? सो बस फोर्स को एक और बार एक्सप्लेन कर दो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम कुछ होता है क्या? फिजिकली उसका कुछ मतलब होता है बेटा? नो। तो फिर वो कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं करता। तो कैन ग्राफ व्यू में दोबारा सबसे पहला ग्राफ बनाया था, ये जो शेडिंग की है मैंने अभी, यस सर, तो जो स्टार्टिंग में हमने एरिया ऑफ स्ट्रिप बताया था वो समझ नहीं आया था। बेटा देखो मैंने क्या किया, अब मैं इसका टोटल एरिया निकालना चाहता हूं। मैंने क्या किया, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर किया, इतना छोटा सा, बहुत पतला, ताकि मैं इसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकूं। टॉप को स्ट्रेट लाइन, वैसे तो कर्व्ड है ना, टॉप को स्ट्रेट लाइन कंसिडर करूं, अगर उसको इतना छोटा ले लूं, जस्ट मोमेंट के बराबर ले लूं, तो उसको मैं स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? यस सर। सो ये मेरे पास आ जाएगा, इस छोटे से का एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि ये अब रेक्टेंगल बन गया, तो आप इसको लेंथ इनटू ब्रेड्थ ले सकते हो। यस सर। YDX हो गया इसका छोटी सी स्ट्रिप का एरिया, होगा कि नहीं? ऐसी सारी स्ट्रिप्स को आप ऐड कर दो, स्टार्टिंग से एंडिंग तक ऐसी जितनी भी स्ट्रिप्स हैं सबको जोड़ दो, आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा ना बेटे? जोड़ने का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेट जब हम कर देंगे तब हमारे पास क्या आएगा? इसका एरिया आ जाएगा। अभी हम ग्राफ्स के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, ये हम 12th में लगाएंगे। अभी सिर्फ मेरा कहने का सिंपल सा एक मतलब है कि y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट आपको क्या दे देता है? एरिया अंडर द ग्राफ। दैट्स इट। ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम देगा उसका एरिया, पर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम कुछ होता ही नहीं है, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसीलिए उसको हम यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कुछ सिग्निफाई नहीं करेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर होगा तो वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट है तो बोलो अब, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए। फिर अब मैं अलग अलग ग्राफ बनाता हूं सिचुएशंस में, थोड़ा जल्दी कीजिएगा प्लीज। डन बेटा? यस सर। ओके, आगे देखते हैं। अब मैं डिफरेंट सिचुएशंस में सबके ग्राफ बनाता हूं। पहले हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स की। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा अगर बॉडी रेस्ट पे है तो? बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट का मतलब, पहले तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप मैंने क्या बताया, क्या देता है? स्लोप देता है वेलोसिटी, और एरिया कुछ नहीं देता। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता। सो इसका बॉडी एट रेस्ट अगर होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी, हाँ कि ना? वेलोसिटी 0 होने का मतलब इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? 0 होगा। यस और नो? velocity equal to 0 means slope of the graph is 0. Parallel to the Yes, x-axis. so graph is slope 0 का मतलब graph will be parallel to x axis. So ऐसा ग्राफ होगा। इसी तरह से अगर यूनिफॉर्म मोशन है,
आस्था माइक म्यूट करो। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। यस और नो? यस सर। इसी तरह से अगर सपोज एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसे बनता है इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ, एंगल बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप इज डिक्रीजिंग, एंगल कम होता जाएगा। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. प्लीज यहां तक पहले बना लीजिए फटाफट। कर लिया? Sir, done. स्क्रीन Yes, sir. आगे देखो बेटा। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कोई ग्राफ ना समझ में आए तो बेटा रोक दीजिएगा मेरे को। अगर आपको बेसिक चीज क्लियर हो तो ग्राफ की इंटरप्रिटेशन बहुत आसान हो जाती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका मैंने क्या बताया, दो चीजें पता होनी चाहिए। इसका स्लोप देता है एक्सेलरेशन और इसका एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कैसे। अभी मैं ग्राफ समझा रहा हूं सिर्फ। सबसे पहला, बॉडी एट रेस्ट अगर होगा, बॉडी एट रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी जीरो का मतलब हुआ एक्स एक्सिस। ये हो गया बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ। वेलोसिटी जीरो एक्स एक्सिस पे होगी ना, टाइम वाली एक्सिस पे, हाँ कि ना? यस सर। इसी तरह दूसरा ग्राफ इसका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन इसका क्या देता है? स्लोप। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा? जीरो। स्लोप ऑफ द ग्राफ जीरो होने का मतलब ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक बच्चा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थर्ड देखो, अगर सेकंड केस में y एक्सिस नहीं होना चाहिए था, ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनाया मैंने, सॉरी आंसर। ठीक है। थर्ड देखो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी बहुत काम आएगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब ग्राफ इज कांस्टेंट स्लोप। कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन। सो ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये इस तरह का बनेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनिशियल वेलोसिटी। t इक्वल टू जीरो पे जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। और स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। नंबर 4, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप इज चेंजिंग। अब ये कैसा भी चेंज हो सकता है, मतलब ये हो गया, ये रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन।
क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है तो ये हो गया इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इसी तरह से अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे हो तो ये रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इंटरप्रिटेशन समझ में आई सबको कैसे कर रहा हूं मैं? तो इसमें वेवी लाइन भी हो सकती है, जैसे भी हो सकती है वो, फिर नॉन यूनिफॉर्म में कभी एक्सेलरेशन बढ़ रही है कभी कम हो रही है, वो भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेट कब है, कर्व्ड कब है, कैसा कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सब चीजें आपको क्लैरिटी से होनी चाहिए दिमाग में। आ गया समझिए सबको? प्लीज इसको लिख लीजिए। यस प्लीज तो पहले वाले में हम v के पैरेलल वो नहीं बना सकते लाइन, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है पर v 0 है। मतलब जैसे आपने t को हाईलाइट करा हुआ ब्लैक से, उससे v को नहीं करना चाहिए था हमें? बेटा मतलब अगर मैं ऐसे करूं तो टाइम कांस्टेंट हो गया, v बढ़ता जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। टाइम ओके सर, ठीक है ना, टाइम बढ़ रहा है तो v 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन के वही ग्राफ दोबारा बता दो। बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हुआ एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्लोप कांस्टेंट हो गया ना। ठीक है सर। ठीक है, सो आज का काम सुन लीजिए। आज का काम आपका सिंपल सा ये है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, एक एक चीज दोबारा करनी है। कोई चीज नहीं समझ में आती उसको मार्क करनी है। अगली क्लास में ये अभी कंटिन्यू होगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब मैं इसके न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करते हैं वो समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।